नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम का इस ब्लॉग में। दोस्तों आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो संगीतकार भी है, गीतकार भी है, पेशे से डॉक्टर भी हैं, जिसको देख के आप कहेंगे वाओ दोस्तों। और वो बहुत बड़ी यूट्यूबर भी हैं और बहुत सारे बॉलीवुड के हस्तियों पे मिमिक्री भी करते हैं। तो चलिए ऐसे शख्स से आज आपको मिलवाते हैं। ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम श्री साई दास आनंद दासानी है। मैं दिल्ली राजा का निवासी हूँ। और आप पढ़ाई कहाँ तक की है सर? मैंने 12th तक पढ़ाई की है। और कौन से स्कूल में किए हैं? 2 नंबर स्कूल दिल्ली राजा में BSc हायर सेकेंडरी स्कूल में किया और उसके बाद फिर कॉलेज भी किया। सर आप सुने कि आप क्या बोलते हैं डॉक्टरी भी करते हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मेडिकल भी है। और मैंने कभी भविष्य में सोचा ही नहीं था कि मुझे फिल्म लाइन मिल जाएगी। बस यूँ ही अपना जीवन बिताते रहा बिंदास। चलती गाड़ी में डांस करना, किसी की शादियों में डांस करना, मिमिक्री करना। मेरा वीडियो वायरल हो गया और कुंडा गांव के श्रवण मानिकपुरी जी डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने मेरे वीडियो को खंगाला। इतने वीडियो देखे कि उन्होंने मुझे ऑफर दिया फिल्म छोलू मंगलू में खलनायक की भूमिका के लिए। मैं तैयार हुआ। सर आपको उस भूमिका में खलनायक में लोगों ने बहुत पसंद किया, तो कैसा अनुभव हुआ आपको? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये तो जनता का प्यार था कि भाई मुझे उस भूमिका में मुझे पसंद किया गया। और मैं आगे भी अगर मुझे यही भूमिका मिलती है खलनायक की, तो मुझे करने में कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छा लगेगा। सर आप यूट्यूब में आने से पहले क्या करते थे? बस मैं डॉक्टरी करता था अपनी और मेडिकल था मेरा। और उसके बाद बस इन्हीं जगह में बैठ के और बाकी जैसे कि मूड बन जाए कहीं भी निकल जाता गाड़ी लेके, चलती गाड़ी में डांस करना, ये सब मेरा शौक था। बिंदास जिया हूँ। जैसा कि मैं लोगों को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि दिमाग में टेंशन ना रखिए, बिंदास जिए, क्योंकि ये 4 दिन का जीवन है। कब बुलावा आ जाए और बाद में पछतावा हो कि हमने जिया नहीं। सर अगला है सर, आप दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और बालोद जिला के कलेक्टर द्वारा आपको सम्मान किया गया, कैसा अनुभव हुआ? मुझे बहुत खुशी मिली और मैंने जो निस्वार्थ सेवा की उसके चलते मुझे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हेल्पिंग ह्यूमन के फाउंडर चेयरमैन श्री भास्कर अग्रवाल जी द्वारा मुझे दिल्ली गांधी फाउंडेशन में बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया। और बालोद के पूर्व कलेक्टर श्री राजेश सिंह राणा जी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया, जो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ये सम्मान से नवाजा गया। सर आप संगीतकार हैं, गीतकार हैं, अच्छे डांसर भी हैं, तो आपका कोई डांस टीचर है या आप अपने से कर लेते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना तो मैंने कभी डांस सीखा, मतलब ना ही स्कूल में टीचर रखा या फिर मैं कहीं बॉम्बे स्ट्रगल करने गया। बस मैं साईं भक्त हूँ, बिंदास जीते रहा अपनी मस्ती में। और इन्हीं मस्ती ने मुझे बाबा साईं ने एक्टर, डांसर, गीतकार, संगीतकार, कहानीकार तक बना दिया। सर अभी वर्तमान में आपका सब वीडियो वायरल हुआ है, माँ खाना बनाती, बाप कमा के लाता है, ऐसा कुछ, और मुर्गा लाड़ू वाला भी। फिर अभी आप यात्रा में थे, वहाँ पर भी आप बहुत कुछ किए हैं सर, देख के बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। आप नागपुर गए हुए थे, वहाँ पे कोई भक्त मंडला के साथ आपने कुछ किया था, हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन एक आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है जो आप गाड़ी में डांस कर रहे हो, तो उसका अनुभव हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो समझूंगा मेरे भगवान बाबा से एक आशीर्वाद है कि जनता का प्यार मुझे दिलवा रहे हैं। कहते हैं ना, ईश्वर कहते हैं कि भाई मैं खुद आके आपको वहाँ प्यार नहीं दूंगा, ना ही संभाल दूंगा, जनता को ही माध्यम बना के भेजूंगा। तो मेरे लिए जनता ही जनार्दन है। और मुझे चलती गाड़ी में डांस करना बहुत ही अलग एक सुकून देता है। बस इतनी प्रार्थना करता हूँ बाबा, जब भी गाड़ी चलाऊँ, चलती गाड़ी में डांस करूँ, भले मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन सामने किसी को हानि ना पहुँचे। और आज तक मेरे बाबा साईं ने ऐसा रखा है कि कम से कम मेरे 85-90 वीडियो होंगे चलती गाड़ी में डांस के।
एकदम सेफ रहा हूँ, सामने वाले भी सेफ रहे। सर और आपने क्या बोलते हैं तो बस्तर के जो डायरेक्टर सर फिल्म के, उन्होंने आपके नाम पे मूवी रखी और जो भी फिल्म में आप विद्याचरण शुक्ल का भी प्ले रोल किए हैं खलनायक के रूप में, जिसको लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मुझे। और मानिकपुरी जी ने जो फिल्म का नाम था उनका छोलू मंगड़ू, जी मेरा अभिनय देख के उन्होंने मेरे ही नाम पे फिल्म दासानी दादाचो दादागिरी रखा, मुझे बड़ी खुशी मिली। और उस पहले फिल्म ने मुझे आगे बढ़ाया और बिना ऑडिशन के इन्होंने पसंद किया। उसके बाद द जोगी में विद्याचरण शुक्ल की भूमिका के लिए मुझे बिना ऑडिशन के पसंद किया गया। हालांकि अभी फिल्म की शुरुआत अभी नहीं हुई है, चालू होनी थी, किसी कारणों अभी लगी हुई है। लेकिन मानिकपुरी जी मेरी इस फिल्मों के लिए भगवान बाबा साईं ने उन्हें पहली सीढ़ी बना दिया है, जिन्हें मैं अंत तक नहीं भूलूंगा। नवाबिहार में भी सर आपने जो यहाँ पर ऐसे काला काला जो किए हुए हैं, अभी अभी का वेबसाइट वीडियो है, अमरीश पुरी का स्टाइल जो आप किए हैं बहुत ही बढ़िया लगा है। और हमारे दर्शक वहाँ से पूछे थे राजनांदगांव से मेरे को, जब आप दासानी सर से मिलेगा तो उनके डांस के बारे में पूछेगा और एक आध मिमिक्री जरूर करवाइएगा, जैसे अमरीश पुरी का आप मिमिक्री अच्छे से कर लेते हैं, राजकुमार साहब जी का, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी जी धन्यवाद। मैं नवा बिहार में मेरा डांस का छोटा छोटा सीन था, वो भी मुझे, ताकि ये खुशी ये मिली, मुझे छोटे बड़े सीन से कोई वो नहीं है, मुझे बड़े पर्दे पे बिना ऑडिशन की जगह मिल गई, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जो मैंने दाढ़ी वाला जो मेरा फेस देखे होंगे वो है कोका करके खलनायक है, उनकी सेम भूमिका चेहरा मुझसे मिलता है। बहुत हमारे दर्शकों ने उस रोल को सराहा है, बहुत बहुत उनको मेरा धन्यवाद है। और मैं 2-3 कलाकारों की मिमिक्री सुना देता हूँ, आप बताएं कहाँ से शुरू करूँ? सर जैसे आपको आते, जैसे राजकुमार साहब है, अमरीश पुरी साहब जी हैं, आप उनका अच्छा रोल प्ले कर लेते हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुना दीजिए। मैं पहले राजकुमार जी की सुनाता हूँ। जानी हम यहाँ के वो बादशाह हैं जिनकी दहलीज पर सिर्फ गरीबों की सेवा ही की जाती है और तुम जैसे भ्रष्टाचारों को भगाया जाता है, ना कि बुलाया जाता है। और हाँ, हमारी दहलीज पे आने के पहले ध्यान रखना कि सोचना पड़ेगा कि हम किसकी दहलीज पे जा रहे हैं। वाह क्या बात है। अब अमरीश पुरी गाने के अंदाज में जी जी। शो 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 शामो शाशा शो 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 शामो शाशा शोम 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 शामो शाशा। बहुत बढ़िया सर। अभी गब्बर सिंह कितने नंबर कैसे कहने पर पूरे 50,000 सुना, पूरे 50,000। और ये नाम इसलिए कि 50 मील दूर गाँव तक जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती बेटे सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सर आप अभी भी शूटिंग पे गए हैं ऐसा करके सुनने में आया था, तो अभी भी कौन सी शूटिंग चल रही है आपकी? अभी मैडम समय क्या है, मैं नागपुर गया हुआ था, जी मुझे वहाँ पे बुलाया गया जी। और सबसे बड़ी चीज डायरेक्शन का काम मुझे जो मिला आज पहली बार। जी जी मैं अब धीरे धीरे हो सकता है डायरेक्शन के काम में भी आ जाऊँ। वही नागपुर में ही मैंने ट्रेनिंग लेके आया हूँ और फिल्म अगर ट्रेनिंग उनकी अच्छी हो गई, वो खरे उतरे तो दासानी का सिक्का करके एक फिल्म बनेगी और एक बनेगी इलाका दासानी का। अच्छा। वो लघु फिल्म रहेगी जो 38 मिनट की रहेगी। जी जी। वहाँ की एक बहुत बड़ी होटल है सरदार की रसोई, अच्छा। मुझे बहुत अच्छा भी लगा वहाँ। जी जी हमने ये देखा है। हाँ, तो कहानीकार, गीतकार, एक्टर, डांसर, संगीतकार के बाद
अगर मैंने छोटी छोटी फिल्में भी 5-6 बना ली तो बाबा के आशीर्वाद से डायरेक्टर का भी रोल मुझे, डायरेक्टर का भी खिताब मुझे मिल जाएगा। और आने वाले समय में भले साल भर लगे चाहे 1.5 साल लग जाए, दिल्ली का डॉन फिल्म मैं खुद बनाऊंगा। अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं बनी तो मैं किसी और को डायरेक्टर लूंगा, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं बनाऊंगा। मैंने 2 गाने गाए हैं, डॉन डॉन दिल्ली का डॉन और आग पानी दासानी, ये 2 गाने मैंने गाए हैं। जो एल्बम के 2 गाने तैयार हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। और हिंदी फिल्म के 8-9 गाने जो बिना म्यूजिक के मैं गा रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और वो आने वाले समय में, कुछ ही समय में वो म्यूजिक में ही संवारे जाएंगे। अभी बिना म्यूजिक के गाते जा रहा हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ की चीला रोटी या अन्न का जो अपमान है उस पर जो सुने हैं आपने, तो बिना म्यूजिक के गाया हूँ। सर, और वो एल्बम में आपने जिसमें सरपंच का रोल किया है, जिसमें आपकी बेटी जो बनी थी उसको भगा के ले जाऊँ ऐसा नाम है, वहाँ जो आप सरपंच का जो रोल प्ले किए वो बहुत ही बढ़िया है। जो आप कुर्ता पजामा में और वो चिलम पीते हुए जो आते हैं वो बहुत ही अच्छा है सर, हमको तो देखने में बहुत ही मज़ा आता है सर। और आपका जो वो आग आग पानी पानी गाना बहुत वायरल हुआ, तो गाना आप खुद लिखे हैं, खुद बनाए हैं? जी, मैंने गाना खुद लिखा है और गाया भी मैंने ही है। और इसके पहले मैं आपको खुल के बताऊंगा कि मुझे बोलते हैं ना कि सारे गामा जो आदमी सीख जाए वही गाना गा सकता है। मुझे सारे गामा का सा नहीं आता, डांस का डा नहीं आता, एक्टिंग का ए नहीं आता, मतलब मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक मूर्ख अज्ञानी सुरेश दासानी हूँ। बस भगवान बाबा साईं जी का आशीर्वाद और मेरे पिताश्री का आशीर्वाद है, जो उन्होंने मुझसे ये करवा के मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सर, और आपके एक वीडियो में हमने देखा है कि आग जलाता है, पानी डुबोता है और दासानी तड़पाता है करके, वो डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगता है सर। हम लोग तो बहुत ही पसंद करते हैं सर। और आपका एक अहम बात जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जब यूट्यूब खोले हो तो वहाँ पर शीर्षक में आपने लिखा है ना लाइक चाहिए ना कमेंट चाहिए ऐसे करके, तो इसके पीछे क्या कारण है? फिर भी हम आपके वीडियो को लाइक करते हैं। बिल्कुल, आपका कहना बहुत सही है और मैं खुल के चाहूँगा, और मैं चाहूँगा यही पद्धति लोग भी अपनाएं। क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे आप लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करना। आपने मुझे बोल दिया हाँ ठीक है मैं कर दूँ, आपने एक बार मुझे शेयर कर दिया, लेकिन आपने दिल से किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। आपने मुझे अपना समझ के किया, ये मेरा भाई है या बहन है या अंकल है। तो सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलता हूँ कि अगर उसने हमें लाइक कर लिया तो नीचे में जनता जो है वो जनार्दन का रूप होती है, वो उससे लाइक भी करवाएगा, कमेंट भी करवाएगा और शेयर भी करवाएगा। क्या बात कही सर आपने, धन्यवाद। और अगर उसने हमें लाइक नहीं किया तो नीचे की जनता चाहे जबरदस्ती 50 जनों को मैं बोलूँ, किसी का मोबाइल पकड़ के आया यार मैं तेरे को लाइक कर देता हूँ, मैं सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, तो वो वैल्यू मेरी नहीं रहेगी। मेरे पीठ पीछे बोले नहीं अरे जबरदस्ती सब्सक्राइब कर दिया। मैं चाहता हूँ जो मिले दिल से मिले, ईश्वर के आशीर्वाद से मिले। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो आप लोग का प्यार, मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन मुझे प्यार दे रहा है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से मुझे जो प्यार मिल रहा है मैं उसे ईश्वर का ही आशीर्वाद समझूंगा कि मेरे भगवान बाबा साईं जनता जनार्दन बन के मुझे प्यार दिलवा रहे हैं। अगर मुझ जैसे मूर्ख ज्ञानी की वीडियो ही लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मैं सबसे यही प्यार चाहूँगा कि जीवन भर बना रहे, और खुदा न खास्ता कभी गलती से कोई गलती हो जाए तो मुझे बिल्कुल अपना समझ के क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं कभी कभी कड़वी बातें भी लिख देता हूँ जो समाज के काम आए, कई लोग को पसंद नहीं आती। जैसे कि मैंने अभी एक गाना में लिखा है कि हम जूता पहन के खाना खा लेते हैं, तो हो सकता है कई लोग को पसंद ना भी आया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अन्न का अपमान हम लोग करते हैं। नहीं तो उसमें ये भी लिखा हूँ, बोला हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे बैठकर खाना खिलाते थे, अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। उसमें मेरे को भी गालियाँ मिलेंगी कई लोग की, क्योंकि आजकल लोग बैठ के नहीं खाते, खड़े खड़े खाए और चलते बने, ये हवा सा हो गया है। और मैं तो सारी जनता से यही कहूँगा
कि सब उस पर भरोसा रखो, जिसे भी मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। जिस देवी देवता को आप मानते हैं दिल से मानिए, सब चीज उन पर छोड़ दीजिए, बस एक दूसरे से प्यार बना रहे। और इसके बाद मैं आपको अब आपने आग पानी वाला डायलॉग जो बोला था एक बार सुनाई देता हूँ। जी जी बिल्कुल सुनाइए। धन्यवाद। बरखुरदार, जीवन में 3 चीज से कभी मत खेलना, आग, पानी और दास्तान। आग जलाता है, पानी डुबाता है और दास्तान तड़पाता है, समझे? बहुत बढ़िया। हमने सुना है कि डीजे है जहाँ। अच्छा, मेरे लिए? जी जी। हाँ, डीजे है जहाँ, दास्तानी है वहाँ। वाह क्या बात है। क्योंकि जब भी कहीं डीजे की धुन जी बजी, जी जी मेरे अगर दिल पे लगा जी तो मैं कुछ नहीं देखता कि कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन मेरे पर हंस रहा है कि ताने मार रहा है। जी। मैं अपना थिरकना नाचना चालू कर देता हूँ, जी। ताकि कम से कम मेरे को देख के लोग हंसे और अपना खून बढ़ाएं। जी। और यही चीज़ सोचता हूँ कि मेरे सारे वीडियो जो देखकर हंसेगा जी। वो अपना खून बढ़ाएगा, जो मुझे देखकर जलेगा वो अपना खून जलाएगा। एक आखिरी शब्द और कहना चाहूंगा, शायद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और मैं चाहूंगा लोग भी अगर उसको अपनाएं। कहते हैं मानव, ये मानव जीवन मिला है तो तुझे मस्तीखोर रहना चाहिए। सिंसियर और सीरियस लोग तो अस्पतालों में भी मिलते हैं। अरे दासानी, अगर तेरी मस्ती जिंदा है तो समझ ले तेरी हस्ती जिंदा है, वाह क्या बात वरना तू जबरदस्ती जिंदा है। जैसे ये डायलॉग भी बहुत फेमस है आपका। आप डॉक्टर हैं, मेडिकल है आपके पास, पुलिस से प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लाखों का आपका कारोबार भी है, पैसा भी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं है सर, इसका क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए, जो ये लोगों के भी काम आएगा। मेरी एक सोच है कि अगर मान लीजिए मैं घमंड रखता हूँ तो शायद अगर लोगों को ज्ञान है कि रावण जैसे इतने बड़े ज्ञानी का घमंड नहीं रहा तो मेरी क्या ख्याति। और सबसे बड़ी चीज, घमंड जो रखता है ईश्वर उसे कभी पसंद नहीं करते, हमेशा दुखों में ही रखते हैं। अगर सुख में रख भी दिए तो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद उसको ऐसा दुख मिलता है कि सारा घमंड भी चूर चूर हो जाता है। और इसीलिए मैंने आज तक घमंड नहीं किया कि देने वाला तू, लेने वाला तू। जय। सर हमने सुना है आप पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, फिर भी आप पूरी डॉक्टरी कर लेते हैं, कैसे? बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर तक पास किया, उसके बाद पिताश्री हमारे जो बचपन से डॉक्टरी करते आ रहे हैं, फिर उसका मैंने 3 साल का कोर्स किया DIAM। उसके बाद मुझे पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगा आगे पढ़ना, शायद बाबा साईं की मर्जी थी। आज अगर मैं DIM के बाद कुछ पढ़ता, MBBS बन भी जाता, तो शायद मैं भगवान बाबा साईं के चरणों के समीप नहीं रह पाता। और आज जो कुछ हूँ वो मेरे भाग में लिखा हुआ था कि मैं डॉक्टरी ना करके ये करूँ। और मज़े की बात, डॉक्टरी पेशा जो कर रहा हूँ ये भी हमारे पिताश्री का हाथ था, उनसे सीखा पूरा। और आज तक जितने भी पेशेंट हमने देखे, भगवान बाबा साईं के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं आया कि हमें आराम नहीं मिला। वो हमारे लिए सबसे बड़ी डिग्री है। आप डॉक्टरी भी करते हैं, कलाकारी भी करते हैं, अपने आप को एकदम फिट भी रखते, कैसे मेंटेन कर लेते हैं इतना सब आप? ये सब मेरे भगवान बाबा साईं का आशीर्वाद है। पहली बात, मैंने आज तक कोई विटामिन नहीं खाया, ना ही मैं मॉर्निंग वॉक जानता हूँ, ना इवनिंग वॉक जानता हूँ। सुबह आराम से 8 से 9 बजे उठता हूँ, मुझे रात को 12-1 बज जाना, और किसी टाइप की कोई परहेज नहीं। खाने जैसे बोलते हैं ना, सर्दी में ये नहीं खाना चाहिए ठंडा,
कोई परेशानी नहीं, ना मुझे गर्मी का एहसास होता है, ना ठंड का एहसास होता है, ना बारिश का। सारे मौसम मेरे लिए बराबर, क्योंकि सारा ध्यान मेरा उनके तरफ रहता है। ना मुझे गर्मी लगती है, ना बरसात, ना ठंडी। और रही बात फिट रहने का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले मेरे बाबा की मर्जी है, मेरे भगवान की, कि मैं उनके नाम में लगा रहूं, वो मुझे फिट रख रहा है। क्योंकि मैं अपने शरीर का ध्यान देता नहीं। मैं अपने बाबा से ये बोलता हूँ कि मेरी बुद्धि भी तेरे पास है, जबकि लोग कहते हैं कि बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे बाबा के पास पड़ी है मेरी बुद्धि। वो जैसा चलाते हैं मैं चलता हूँ, वो जहाँ मुझे नचाते हैं मैं नाच देता हूँ, जहाँ वो इलाज पेशेंट का करवाते हैं मैं कर देता हूँ। पेशेंट को ठीक करना उनका काम, मेरे सारे काम करता वो है और नाम मेरा हो जाता है आपके नजर में। सर अभी आपका कोई और नया एल्बम आ रहा है? अभी जो मैंने गाना गाया है, छत्तीसगढ़ की चीला रोटी एक बार खाएगा, और अन्न के अपमान के ऊपर जो गाया हूँ, और एक गाया हूँ मैंने, मुझे याद नहीं है, 5-6 गाने गाया हूँ जो बिना म्यूजिक के। इनको एल्बम का नाम जो है मैंने सोच के रखा है छत्तीसगढ़ की शान, एक वो रहेगा। और दूसरे में अभी जो 2 गाने लिखा हूँ, उनकी 2-2 लाइनें लिखा हूँ, तो लोहा दल्ली का ये एल्बम एक का नाम रहेगा, जिसमें उसमें मतलब वर्णन होगा कि दिल्ली का लोहा बोलने से, एक तो लोहा वहाँ पे है ही है, कि दिल्ली के बच्चे भी यहाँ के लोहे का बराबर है, इसको इस टाइप का बराबर। क्या बात है तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमको दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। शुभम कशिश ब्लॉग को मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा, जो आप लोगों ने मुझे सुना और मेरा इंटरव्यू लिया, जबकि मैं उस लायक नहीं हूँ। आपने मुझे पसंद किया, मतलब मेरे भगवान बाबा साईं के आशीर्वाद से जनता को मैं पसंद हूँ। और मैं एक जनता से यही कहना चाहूँगा, शुभम कशिश ब्लॉग को जरूर देखिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और आगे शेयर भी करिए। ये ब्लॉग बहुत लोगों के काम आएगा, ऐसी मेरी धारणा है। जिस तरह से आज मुझे चुना गया, तो ये शुभम कशिश ब्लॉग और भी आने वाले जो नए नए कलाकार हैं उन्हें भी चुनेगा। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली राजरा से कुछ हीरे और निकल के आएँ, जो लोग आगे जाके चमकते रहें। और उम्मीद है कि मेरे से ज़्यादा ही सर्वश्रेष्ठ कला करने वाले निकल रहे हैं दिल्ली राजरा से। और हमारे तो समय हो गए पूरे, अब हम चाहेंगे कि यहीं के लोग निकल के आएँ और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।